नाउ स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस सवाल में देखो जरा, उसने हमसे बोला कि आउट ऑफ 200 बल्ब, टोटल बल्ब कितने 200, जिसमें से 12 डिफेक्टिव हैं, जिसमें से 12 डिफेक्टिव है ना। कह रहा वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बल्ब इज डिफेक्टिव। तो पहले मैं एजर्शन को चेक कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा, कितने डिफेक्टिव हैं 12, फेवरेबल में हो गए 12 बल्ब, कौन से डिफेक्टिव वाले, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए 200 है ना। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 4 से कैंसिल करिए, 4 से मतलब काटिए, 4 3 जा 4 5 जा और ये वाला 0 एज इट इज, 3/15 ठीक है, 3/15 नहीं 50, 3/50। तो एजर्शन क्या है, ट्रू हो गया एजर्शन। अब रीजन को आइए चेक करते हैं ना। तो अगर आप रीजन को चेक करोगे, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने हमसे बोला कि फ्रॉम द अबव सिचुएशन बल्ब नॉट डिफेक्टिव कितना आ जाएगा 47/50 है ना। कह रहे इसी सिचुएशन को देखते हुए बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इतना आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, चेक कर लो कैसे। रीजन के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव कैसे निकालोगे, यहां पे दिखा देता हूं, मान लो किसी को ना पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, इनका सम कितना हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना दिया हुआ है हमें 3 रुक जाओ ये भी छोड़ो, आप बस ये देखो, नॉट डिफेक्टिव इस सिचुएशन से 200 बल्ब्स में से, 200 बल्ब्स में से डिफेक्टिव कितने हैं 12, 12 क्या है डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए या नॉट डिफेक्टिव कितने हुए, नॉट डिफेक्टिव कितने हुए, 200 में से 12 माइनस कर दीजिए, डिफेक्टिव वाले माइनस कर दीजिए, 10 - 2 8, 9 - 1 8, 188। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए 188। अब सिचुएशन को देखते हुए निकालना था ना, निकालो। तो नॉट डिफेक्टिव 188 और टोटल तो 200 ही है, इसको सॉल्व करिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, पहले कितना आ जाएगा 2 9 जा और 2 4 जा, फिर 2 10 जा और ये वाला 0, फिर 2 से 2 4 जा 8 1 जाएगा, 2 7 जा, फिर 2 × 50। सो द आंसर इज 47/50, बिल्कुल सही आ रहा है। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ये भी ट्रू है। अब हम ये चेक करेंगे क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। बिल्कुल रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव इक्वल्स टू 1। तो अगर हम रीजन जो कि ट्रू है, अगर हम रीजन को ट्रू मानते हुए चलें, अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। मतलब रीजन को ट्रू मानते हुए चलिए 47/50 और एजर्शन निकाल के देखिए, यानी कि आप इसकी वैल्यू निकाल के देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की, अगर 3/50 आ गई तो यस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है ना। तो हमें रीजन को ट्रू मानते हुए चलना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव कितना है 47/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 - 47/50। तो 15 × 1 50, 50 - 47 3/50, बिल्कुल सही। मतलब रीजन को अगर हमने ट्रू मान लिया, मतलब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर 47/50 हमने मान ली, तो डिफेक्टिव की कितनी आ गई 3/50, बिल्कुल सही है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।